बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग डिसऑर्डर, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, यानी कि उसके जो फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से प्लेयर मिलता है और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका मेन जो मकसद होता है वो प्लेयर हासिल करना होता है, रिलैक्सेशन हासिल करना। ठीक है, तो अगर उसके अंदर किसी भी इंसान को प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, यानी कि उसको उस एक्टिविटी से प्लेयर नहीं मिल रहा या और कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई और मसला होने लग गया है, यानी कि वो रिलैक्स नहीं हासिल कर पा रहा, ऑर्गेज़म नहीं हो रहा और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या उसका वैसे मूड नहीं सेट हो रहा जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर उसको आ रही हैं तो फिर यानी कि डिसफंक्शन आने लग गया है उसके अंदर। डिसऑर्डर का मतलब ही, जैसा कि मैं पहले डिस्कस करती हूँ, डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि उनकी जो फंक्शन होता है, जो नॉर्मल लाइफ होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, यानी कि उनके अंदर जो ऑर्डर से चीज़ें हो रही होती हैं वो डिसऑर्डर होने लग जाती हैं। ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसी तरह सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी कि सेक्स करने में प्रॉब्लम्स आना, उनमें उनका जो एक मेन प्रोसेस होता है या एक मेन होता है हमारी डिज़ायर से स्टार्ट होकर और फिर उसका सारी वो परफॉर्मेंस और उसके बाद जो रिलैक्सेशन होती है वहाँ तक जाते हुए भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्सुअलिटी को, इसको समझने के लिए कि असल में मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, उसको इजीली डिस्कस करेंगे। नॉर्मल हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड समझा जाता है इसको डिस्कस करना। ठीक है, और इनकी प्रॉब्लम्स को भी बताना, इवन कि अगर कोई किसी मेल के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि नॉर्मल बात है, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर का होना कॉमन है, इजी उसको ट्रीट भी किया जा सकता है, उसकी सिम्टम्स को ओवरकम भी किया जा सकता है, लेकिन हम उसको ट्रीट नहीं करते। मोस्टली तो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते कि कोई इनको पागल ना बोल दे। ठीक है, और सेम ऐसी सिचुएशन ही सेक्सुअल डिसऑर्डर में होती है। सेक्सुअल को यानी कि सेक्स को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड समझा जाता है और बहुत ज़्यादा उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी लोगों के माइंड में होते हैं। आजकल जो कॉमन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इवन के 13 एज ऑफ 13-14 बच्चे जो हैं वो सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि आजकल के माशरे का हाल वो वाला है कि करना भी सब कुछ है लेकिन उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना। ठीक है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मेल्स आपस में सेक्सुअल डिसऑर्डर या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ भी जाती हैं और सॉल्व भी हो जाती हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो तो एक दूसरे से मतलब कि उसको बताना बहुत ज़्यादा अजीब समझा जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को, और इसीलिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भाग के डिसऑर्डर का शिकार बन जाती हैं। और इसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं कि उनकी डिज़ायर फीमेल जो हैं बचपन से लेकर अब तक उनको यही कहा जाता है कि इनको ऐसे नहीं डिस्कस करते, इसको खुलेआम नहीं बोलते, इसको ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो उस वजह से उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जिसे कह सकते हैं डिसऑर्डर बन जाती हैं, यानी ऑर्डर में नहीं रहती। लाइफ जो है वो ऑर्डर से निकल कर डिसऑर्डर में चली जाती है। ठीक है, और इसको डिस्कस नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता प्रॉब्लम्स के बारे में। इसी वजह से क्या होता है कि हम मोस्टली यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि बहुत सारे हमारे डिस्कस ना करने से यानी बड़ों के डिस्कस ना करने से बच्चों के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो गलत हो रही होती हैं, यानी कि हम सेक्स के बारे में डिस्कस नहीं करते और उसके बाद क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं वो ऐसे वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इर्द गिर्द के माहौल में कि वीडियोस देखना, ठीक है, इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं वीडियोस, किसी भी वेबसाइट से निकाल कर लोग वीडियोस देख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को बताते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियोस वगैरह देखकर फिर उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी रॉन्ग हो जाती हैं।
तो सबसे ज़्यादा अच्छा वे ये होता है कि जैसे आपको पता चले कि आपका जो बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हो गया है और वो उस एक्टिविटी में जाने लगा है, तो हमें चाहिए कि हम खुद बच्चे को अपने इस्लामिक वे के मुताबिक उन चीज़ों और उन जो सेक्सुअल जो टर्म्स हैं उनको समझा दिया जाए, इसकी बजाय कि वो नॉन मुस्लिम्स की वीडियोस देख के और वो चीज़ों को डिस्कस करें और वो चीज़ों को समझें, या वो उस चीज़ों को अपने दोस्तों से डिस्कस करें जो कि उनको भी इतना नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलत एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो उनके माइंड में वही वाली चीज़ें होती हैं जो कि आगे जाकर जैसे जब वो बड़े होते हैं या वो रिलेशनशिप में जाते हैं या शादी वगैरह करते हैं तो उनके अंदर वो डिसऑर्डर या वो चीज़ें आने लग जाती हैं। ठीक है, और अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फिर यहाँ पर जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो है टाइप सेक्सुअलिटी की। अच्छा, अब यहाँ पर सेक्सुअलिटी की टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो DSM-5 हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है वो जस्ट ऑपोजिट जेंडर्स के साथ ही यानी कि मेल और फीमेल जो है वो आपस में सेक्स करते हैं तो उनके जो डिसफंक्शंस होते हैं उनके बारे में ही डिस्कस करने का हमें वो क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। लेकिन जो हमारी इर्द गिर्द का माहौल है या जो हमारा माशरा है वो हमें बहुत सारे ऐसे नई से नई एक्टिविटीज़ बता रहा है जिसकी वजह से हर एक के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं और हर एक जो इंसान है वो अदर जेंडर के अंदर भी इंटरेस्ट ले रहा है। हमारे यहाँ सोचा जाता है कि भी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मतलब एक जेंडर है वो अपोजिट जेंडर के अंदर ही इंटरेस्ट ले रहा है और ये है वो है, लेकिन कॉमन आजकल हर चीज़ कॉमन हो गई है। पहले तो ये बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा होता था कि जो सेम जेंडर के अंदर इंटरेस्ट लिया जाता था, यानी कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को अपने लिए रिलैक्सेशन लेने के लिए वो किसी भी जेंडर के साथ, यानी कि अगर फीमेल है तो वो फीमेल के साथ अपना इंटरकोर्स होकर अपने आप को रिलैक्स कर लेती हैं, और इसी तरह मेल जो है वो मेल के साथ सेक्स करके और उसको रिलैक्स कर लेते हैं। इसी तरह वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और उसके ऊपर डिबेट्स नहीं हुई और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने पसंद किया और कुछ लोगों ने नहीं पसंद किया, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल वो इंटरकोर्स कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। पहले तो बहुत कॉमन केसेस मिला करते थे कि कभी ऐसा हुआ होगा या कोई ऐसा केस जो कि रेप के अंदर आता था तो ये केस बाहर आते थे, लेकिन आजकल ये बात नॉर्मल है और लोग इस बारे में कुछ पहले तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा जैसे वो बोलते हैं कि अपने आप को बताने के लिए अब वो बताते हैं कि हमें ऐसे इंटरेस्ट है और ऐसे इंटरेस्ट है। ठीक है, यानी कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं गे हूँ, और वो खुद बताते हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका वो बताने लगी हूँ कि इसकी टाइप्स क्या हैं सेक्सुअलिटी की। पहले तो मेल टू मेल था, फीमेल और मेल का था, लेकिन अब उसके अंदर आ गई हैं, जैसे कि लेस्बियन हो गए, गे हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, ट्रांसजेंडर जेंडर्स हो गए, ठीक है, एसेक्सुअल हो गए। अब लेस्बियन कौन होते हैं बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताने लगी हूँ कि लेस्बियन वो होती हैं जिनको फीमेल के अंदर इंटरेस्ट होता है, उनको मेल के साथ वैसी एक्साइटमेंट और वैसी सेक्सुअल जो फीलिंग्स हैं वो नहीं आती, ठीक है, उनको फीमेल्स के अंदर आती हैं। ठीक है, सो वो फीमेल्स के साथ रहती हैं। और इसके अलावा गे हैं, और गे कौन से लोग होते हैं जो कि मेल होते हैं और उनको इंटरेस्ट होता है मेल के अंदर। ठीक है, ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स की वजह से हुई हैं, जो कि नॉन मुस्लिम हैं उनके इंटरेस्ट की वजह से हुई हैं। हमारे इस्लाम में ये सब अलाउड नहीं किए हैं, और हमारे इस्लाम में यही है कि मेल टू फीमेल, ठीक है, और वो भी निकाह के बाद। इसके अलावा बाइसेक्सुअल हैं। अच्छा, बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं? एक तो होता है लेस्बियन और एक मैंने डिस्कस किया गे। इसको ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था LGBT का, तो वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। बाइसेक्सुअल का क्या होते हैं कि बाइसेक्सुअल वो होते हैं जो कि जिनको फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल है तो उसको अगर वो मेल के साथ रिलेशनशिप में आई है या वो मेल के साथ रह रही है तो उसको उसके साथ भी फीलिंग्स आ जाएंगी, और अगर उसको चांस मिला है फीमेल के साथ रहने का तो उसको उसके साथ भी फीलिंग्स आ जाएंगी। इसी तरह मेल है कि अगर वो रिलेशनशिप में फीमेल के साथ है तो उसको उसके साथ भी फीलिंग्स आ रही हैं और वो अपनी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ किसी मेल के साथ पाला पड़ गया तो वो उसके साथ भी अपनी फीलिंग्स को उसके साथ भी उसको डिज़ायर आ रही हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स आ रही हैं, और उसके साथ भी वो इंटरकोर्स कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्सुअल आ जाते हैं। ये सेक्सुअल वो वाले लोग होते हैं जो कि सेक्स करना भी नहीं चाहते, जिनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे कि बहुत ज़्यादा उनको ये लग रहा होता है कि जैसे कि आजकल हमारे ना जो
जो इस्लामिक ज़्यादा इस्लामिक घरों में जहाँ पे सेक्स के बारे में बात नहीं की जाती, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि ये नहीं, मेल के साथ ऐसे नहीं बैठना, अगर कोई मर्द मिल गया उसको उससे दूर रहना है, ये करना है, वो करना है, सेक्स ऐसे है वैसे है, लोग ऐसे कर देते हैं वैसे गलती कर देते हैं, तो वो उससे बचने के लिए तो वो डरने लग जाते हैं उसके से, यानी सेक्स के डरने लग जाते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं, मतलब ये इंटरेस्ट है, तो उनका आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरेस्ट है ये वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, उनका वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या वो बिल्कुल इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली हमने टाइप्स को डिस्कस किया सेक्सुअलिटी की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर ट्रांसजेंडर का भी जिक्र किया गया। ट्रांसजेंडर वो वाले लोग होते हैं जो कि बाय बर्थ यानी कि बायोलॉजिकल वो या जो अगर फीमेल होंगी तो वो मुकम्मल फीमेल नहीं होती, और जो मेल हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या लगता है कि वो अपने जो जेंडर है उसको चेंज कर लेती है, यानी कि अगर कोई बायोलॉजिकल उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं मेल हूँ तो वो मेल की तरह हो जाते हैं, उनको लगता है फीमेल हूँ तो वो फीमेल की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे कॉमन लोगों को जो कि हमें थोड़े डिफरेंट चेंज नज़र आ रहे होते हैं तो हम उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो वो ट्रांसजेंडर भी वाले लोग होते हैं जो कि अपने जेंडर को चेंज करते हैं, जो कि जो उनको सूट करता है। अगर उनको फीमेल की फीलिंग्स आ रही होती हैं तो फीमेल जैसे हो जाते हैं, यानी कि अपनी जो जेंडर है उसको चेंज करना ट्रांसजेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वो है। लेकिन जो कि जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो यहाँ पर जो DSM-5 हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम DSM-5 पढ़ रहे हैं तो DSM-5 जो हमें प्रोवाइड करता है वो हमें वही प्रोवाइड करता है जो कि स्ट्रेट लोग होते हैं, यानी कि फ़ीमेल टू मेल जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि इश्यूज़ आ रहे हैं, डिसफंक्शन हो गया है, उसकी डिसऑर्डर्स जो हमें मिले हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सेक्सुअल डिसफंक्शन को, कि सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, और उसको समझने के लिए हमने डिस्कस किया है सेक्सुअलिटी को, और सेक्सुअलिटी की तमाम टाइप्स को हमने देखा है कि सेक्सुअलिटी किस टाइप की होती है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह इसकी सेक्सुअल डिसफंक्शन के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि DSM-5 हमें कौन कौन सा डिसऑर्डर्स उन्होंने हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जिसकी बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर है या सेक्सुअल डिसफंक्शन है या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।